थियरम है 1.8. Let V be a vector space and this V is the collection of u1, u2 and so on un, which is the subset of capital V. Then हमें शो करना है V is the basis for V if and only if each V belongs to capital V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors of V. 1.4 में एक प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, अगर आप वहां पे उसको देखोगे तो सिमिलर है इसी के. वहां पे जस्ट ये शो करना था कि कुछ कंडीशन गिवन थी और हमें ये करना था B कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर वहां पे गिवन थे. अगर आपको याद हो तो आप वहां पे देख सकते हो. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 ही था वो. यहाँ पे यूनिकली एक्सप्रेस में अगर V इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 एंड सो ऑन ये है, तो ये A1 A2 AN जो होंगे वो यूनिक होंगे. ठीक है, सो प्रूफ देख लो इसका. लेट B बी ए बेसिस फॉर V, ये गिवन है. अगर B बेसिस फॉर V है तो हमें ये शो करना है फॉर ईच V देयर इज ए यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है, V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन un, ये शो करना है. सो B अगर बेसिस है V का, इट मीन्स B क्या है, LIV है और V को स्पैन भी करता है बाय द डेफिनेशन ऑफ द बेसिस. सो फॉर ईच V belongs to B, then this B belongs to span of B because both are same. ठीक है, अगर ये सेम है so V is equal to B can be written as the linear combination of u1 u2 and so on un, क्योंकि ये जो V है इसमें u1 u2 and so on un एलिमेंट है, तो उसी के वेक्टर से उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. ये जो V होगा उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बिकॉज V बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ B. अब हमें क्या करना है, सपोज V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन un विद द स्केलर b1 b2 एंड सो ऑन bn. सो 1 और सेकेंड हमें मिल गए, तो इन दोनों को मैंने सबट्रैक्ट किया तो वो क्या आया, 0 इज इक्वल टू a1 माइनस b1 u1 एंड सो ऑन an माइनस bn un. ठीक है, जो भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है हमारी उनको यूज करके सबट्रैक्ट किया है, तो वो इस फॉर्म के आ गए. अब वी नो B इज द Li. इफ B इज Li देन इट्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि u1 का कोफिशिएंट, u2 का कोफिशिएंट, un का कोफिशिएंट दे मस्ट बी 0 क्योंकि वो Li है, B Li है. B Li मीन्स u1 u2 एंड सो ऑन un जो है वो वेक्टर जो है वो Li वेक्टर्स है, तो इनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे. तो a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड सो ऑन an इज इक्वल टू bn आ जाएंगे. यहाँ से a1 a2 एंड सो ऑन an आर यूनिक. ठीक है, सो वी कैन से हियर he is uniquely expressed as a linear combination of vectors of V. Now conversely, each V belongs to B can be uniquely expressed as a linear combination of V. ये लेके चलेंगे और हम शो कर देंगे this V is a basis for capital V. अब इसको बेसिस शो करना है, इट मीन्स हमें शो करना है स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस B. ठीक है, एंड दिस B इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब क्या है, V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर ऑफ V. ये तो गिवन है. अगर ये यूनिकली एक्सप्रेस हो रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ V, सो इट इम्प्लाई B बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V. क्लियर, V बिलोंग्स टू स्पैन, क्योंकि ये सभी ये तो गिवन कंडीशन है ना, V बिलोंग्स टू B यूनिकली एक्सप्रेस हो रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ V के, तो ये V बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ V आ जाएगा. तो दिस वेक्टर स्पेस B इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ B, और स्पैन ऑफ B इज द ऑलवेज सबसेट ऑफ V. तो इन दोनों से हम कह देंगे स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू V. नाउ V टू शो B इज Li, क्योंकि अब स्पैन तो कर गया, बस Li शो करना है. गिवन तो वही है. For each V, this V is a uniquely expressed as a linear combination of u1, u2 and so on un. अब अगर V सभी V के लिए ऐसा है
तो v इज इक्वल टू 0 भी v का है, कैपिटल V का है, तो इस 0 के लिए भी ये होल्ड हो रहा होगा, ठीक। सो बट 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दिस 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 u1 प्लस 0 u2 एंड सो ऑन 0 un। 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन un के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड हम अगर 0 कोफिशिएंट सारे 0 कर दे तो। बट हमें पता है यहाँ पे दिस 0 इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड, तो अगर 0 यूनिकली एक्सप्रेस्ड है तो ये अगर यहाँ पे a1 a2 an से एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे, तो a1 मस्ट बी 0, a2 मस्ट बी 0, an मस्ट बी 0, ठीक। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we must have a1 is equal to 0, a2 is equal to 0 and so on, an is equal to 0। तो कोफिशिएंट सारे 0 आ गए, इट मींस b is li। और यहाँ पे गिवन है देखो स्पैन ऑफ v is equal to वेक्टर स्पेस b and here b is li। so by the definition of basis, this b is basis for vector space b। so theorem is proved। now theorem next, theorem 1.9। ये क्या है? इफ ए वेक्टर स्पेस V इज जनरेटेड बाय द फाइनाइट सेट S, देन सम सबसेट ऑफ S इज ए बेसिस फॉर V, हेंस V हैज अ फाइनाइट बेसिस। तो इस पे देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन चुके हैं, इस थियरम पे बेस्ड, तो आप ध्यान से करो इसको। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगेन बन भी सकता है। इसमें क्या कह रहा है? वेक्टर स्पेस V इज जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट S। तो अगर फाइनाइट सेट S है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? V को जनरेट कर रहा है, S फाइनाइट है। देन सम सबसेट ऑफ S, देन सम सबसेट ऑफ S, कोई सबसेट होगा S का जो कि बेसिस होगा V का, ठीक है, जो कि बेसिस होगा B का। तो और ऑफ कोर्स B एज अ फाइनाइट बेसिस का मतलब ये होता है कि फाइनाइट बेसिस मतलब जो भी बेसिस होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ऑफ कोर्स अगर S फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो फाइनाइट बेसिस हो जाएगा। फाइनाइट बेसिस मीन्स जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बेसिस में वो फाइनाइट होंगे। आप नोट कर लेना है, इसका प्रूफ हमें करना है। तो हमें क्या दिखाना है? इस B को, ठीक है, B इज बेसिस, B इज बेसिस फाइंड आउट करना है, ठीक है। B इज बेसिस मीन्स, B इज बेसिस कहने का मतलब ये हुआ कि B शुड बी Li एंड B स्पैन टू कैपिटल B, दिस वेक्टर स्पेस B को स्पैन भी करेगा। प्रूफ देख लो इसका। ऑफकोर्स सबसेट का है तो एम्प्टी सेट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो इफ S इज 5, S इज 5 और S इज इक्वल टू सिंगलटन 0। अब ध्यान से देखना, S कोई फाइनाइट सबसेट है V का। अब S को Li या LD होने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। S शुड बी Li और LD कुछ भी हो, लेकिन इसका जो सबसेट होगा वो V का फाइनाइट बेसिस होगा। चलो S मैंने ले लिया 5 या S इज इक्वल टू सिंगलटन 0, देन स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू 0। 5 के केस में वी नो, और 0 के केस में वो स्पैन 0 ही करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 इज 0 ऑलवेज, वो भी 0 ही आएगा। तो इज इक्वल टू मैंने V कर दिया। ये जो 5 बेसिस बना रहा है फॉर द ट्रिवियल स्पेस के लिए, ट्रिवियल स्पेस के लिए दिस 5 फॉर्म ए बेसिस, ठीक है। आप इजीली देख सकते हो, अगर S इज इक्वल टू 5 तो 5 इज द सबसेट ऑफ 5, डन। अगर S इज इक्वल टू 0 है, ट्रिवियल सेट है, तब भी 5 इज द सबसेट ऑफ S विच generate this V and 5 is Li also, so this is done, ठीक है। एम्प्टी के केस में तो सिंपल है, अगर एम्प्टी है तो वो किसके लिए है? ट्रिवियल स्पेस के लिए, ठीक है। एम्प्टी का केस है फॉर द ट्रिवियल। अगर नॉन एम्प्टी है S, ठीक, अगर नॉन एम्प्टी है S तो हमें एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा Li सेट का। So if
S is the non-empty, अगर S non-empty है, it imply if non-zero U belongs to S। अब जीरो का केस हम ऊपर ले चुके हैं एक्चुअली सिंगलटन के लिए। जीरो के केस में तो हमने बता दिया वो Li उसके पास सबसेट है विच इज 5, विच इज द बेसिस फॉर द ट्रिवियल स्पेस। अब यहाँ पे नॉन जीरो हमने U1 लिया S का, और नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज Li, और ये प्रोसेस वी कंटिन्यू if possible then choosing the vector u1 u2, of course u1 already choose किया है, u2 u3 and so on uk in S such that this is Li। possible हो हम ये चूज कर सकते हैं because S is finite given है, तो finite है हमने ये चूज कर लिया। since S is finite that we must reach at a stage in which जहाँ पे ये LD हो जाए वहां तक पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि S finite सबसेट है किसका V का, तो हम इस ऐसे वेक्टर चूज कर ले V के, ठीक है, और उसको अरेंज कर दे किसी सेट पे, तो हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे u1 u2 एंड सो ऑन uk करके, वो Li रहेगा, और एक बार ऐसे में पहुंच जाएंगे कि वो LD बन जाएगा वेयर B इज Li। अब देखो B को तो हमने Li सबसेट ऑफ S uk तक हमने फॉर्म किया है, u1 u2 uk तक हमने खुद ही कंसिडर किया है। दिस इज द सबसेट, ये एलिमेंट S के ही है एक्चुअली, दिस इज द सबसेट ऑफ S, बट एडजॉइनिंग टू B एनी वेक्टर इन S नॉट इन B, जो कि S में है, ठीक है, B में नहीं है, और वो जो होगा वो LD सेट प्रोड्यूस करेगा। यानी आपने क्या किया, u1 लिया Li आया, u2 लिया Li आया एंड सो ऑन uk तक लिया आपने Li आया। जैसे ही आपने इसमें एक वेक्टर और v ऐड किया तो वो LD हो गया। एडजॉइनिंग दिस v विद दिस सेट वी गेट द LD। तो ये कैसा सेट है, ये लार्जेस्ट सेट है जो कि Li होगा, किसका, v वेक्टर स्पेस का, ये लार्जेस्ट सबसेट होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक वेक्टर जैसे ही आ रहा है वो LD दे रहा है, ठीक। सो वी क्लेम हियर B इज बेसिस, दैट इज हमें जो करना है B इज Li एंड स्पैन ऑफ B इक्वल टू V, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है फॉर बाय आवर कंस्ट्रक्शन, दिस B इज Li। हमें अब शो करना है स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू B, बस इतना ही शो करना है, क्योंकि बाय आवर कंस्ट्रक्शन हमने B को Li ले लिया है जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू V करने के लिए हमें अगर ये पता चल जाए दिस V इज द सबसेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, B इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ B हो जाए, तो वी आर डन। सिंस अब जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसका यूज कर लेंगे। सिंस B सबसेट तो होगा ही V का, क्योंकि वेक्टर्स उसी के ले रहे, बिकॉज S इज द सबसेट ऑफ B। तो अगर इसका सबसेट है तो स्पैन ऑफ B इज नथिंग बट द सब स्पेस ऑफ B, और वो सबसेट ऑफ B तो होगा ही। अब हमें ये दिखाना है, ये B इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ B, तो फर्स्ट एंड जो भी आएगा सेकंड से हम कह देंगे V इज इक्वल टू स्पैन ऑफ B, और ये ऑलरेडी Li है, सो दिस इज द बेसिस। सो हियर वी आर सफिशिएंट टू शो S इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ B। अगर हम ये भी दिखा दे तब भी काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो B क्या है मेरा, सबसेट ऑफ S है, क्लियर है, और स्पैन ऑफ B इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S ही होगा, क्लियर, ये तो होगा ही होगा। अगर इस S जो है सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ B आ जाए, S जो है स्पैन ऑफ B आ जाए, और इट मीन्स स्पैन ऑफ S जो होगा स्पैन ऑफ B, ठीक है। एक मिनट के लिए अगर आप इसको W ले लो तो स्पैन ऑफ S इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ W, तो स्पैन ऑफ W मीन्स स्पैन ऑफ B, और स्पैन ऑफ B इज अगेन स्पैन ऑफ B, दिस इज द स्पैन ऑफ S। तो यहां से अब दिख रहा है यहाँ पे स्पैन ऑफ B इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ S, और ये दूसरा क्या आ गया, स्पैन ऑफ S इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ B, तो यहां से हम देख सकते हैं ये तो इक्वल है। तो फर्स्ट तो ये है कि अगर कोई B में आ रहा है तो वो स्पैन ऑफ B में भी आएगा,
मेन हमारा टास्क तो यही है, स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू वी शो करना है। इसको शो करने के लिए जस्ट हम कर रहे हैं एच इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ बी। तो खैर ये तो होता ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। स्पैन अगर वी बी का है तो वी स्पैन ऑफ बी में तो आता ही है, क्योंकि जो बी है वो सबसेट ऑफ है एस का। क्लियर है ना, वी जो है सबसेट है एस का। तो अगर हमने देखो एक एलिमेंट ले रहे हैं एस का, तो अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि बी ये तो गिवन कंडीशन है, बी इज सबसेट ऑफ एस, तो अगर वी इज द B belongs to B, so B must belongs to span of B, so we are done, क्योंकि S is the subset of span of B हो जाएगा। ये फर्स्ट केस से ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट S में तो हो लेकिन उसके सबसेट में ना हो, ऐसा हो सकता है प्रॉपर के केस में। सो इफ V is not belongs to B, तो B अगर B में नहीं है और B Li है बाय आवर कंस्ट्रक्शन, तो B यूनियन स्मॉल b इज द एल डी, क्योंकि ये जो बी हमने कंस्ट्रक्ट किया है दिस इज द लार्जेस्ट एल सेट, सबसे बड़ा एल सेट है। जैसे कोई वेक्टर इसके साथ एडजॉइन कर देंगे तो वो एल डी सेट दे देता है बाय आवर कंस्ट्रक्शन। सो अगर बी यूनियन वी एल डी है, सो इट इम्प्लाई बी मस्ट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ बी। एल डी होने से वो क्या होगा कि बी बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ बी। ऑलरेडी हमने ये थियरम कर चुके हैं, ठीक है। बी यूनियन बी इज एल डी इफ एंड ओनली बी बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ बी। सो दस जैसे ही ये बी स्पैन ऑफ बी में आ गया, सो एच इज द सबसेट ऑफ बी। तो इतना सा हमें शो करना था। अब सिंस देखो, सिंस स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू बी गिवन कंडीशन, और एस इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ बी, यहां से जो हमने अभी प्रूफ किया। सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पैन ऑफ एस इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ बी। जस्ट इसको देखो जरा, यहाँ पे गिवन क्या है, एस इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ बी, यहां तक हम ले आए इसको। नाउ अगर मैं ये करूं स्पैन ऑफ एस इज, बिकॉज W1 अगर सबसेट है W2 का, तो स्पैन ऑफ W1 इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ W2 होता है। हम ऑलरेडी ये रिजल्ट कर चुके हैं। सो स्पैन ऑफ एस इज द सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ बी, और वी नो द स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ बी ही होता है। कितनी भी बार स्पैन लगा लो वो वही आएगा, वी ही आएगा। बट स्पैन ऑफ एस जो है वो ऑलरेडी वी है, so this span of h is equal to b, so this v is subset of span of b। तो जैसे ही वेक्टर स्पेस सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ b आया, और ऑब्वियसली स्पैन ऑफ b सबसेट ऑफ b, therefore this span of b is equal to this vector space b, so this generate b, so we can say that this b is basis for v, proved।